क्या आप लोगों को पता है कि टेंस क्या है? टेंस आखिरकार क्यों बने हैं? टेंस हमें क्यों पढ़ाया जाता है? बचपन से ही हमें टेंस पढ़ाया जाते हैं या रटाए जाते हैं कि टेंस पढ़ने होंगे। इंग्लिश स्पीकिंग में भी यूज होता है टेंस का, बट एक्चुअल में कोई नहीं बताता है कि टेंस का आखिरकार क्यों यूज है। हमें बचपन से ही तो पढ़ाए जाते हैं, बट इसका यूज इस्तेमाल कोई नहीं बताता है। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो फाइनली आज देखने वाले हैं टेंस का हम आज खुलासा करने वाले हैं, टेंस की स्टोरी जानने वाले हैं कि आखिरकार टेंस का क्या यूज है, टेंस हमें क्यों पढ़ने होते हैं। तो टेंस मतलब कि कॉलेज के नाम से ही जान लेते हैं, मतलब कि कॉल मतलब कि टाइम या ड्यूरेशन जो हमारे जीवन में चलता है, जो हम बातें करते हैं, टॉक करते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग ही बातों के अकॉर्डिंग ही टेंस का यूज हुआ है। ट्रांसलेशन जो करते हैं, बातें करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ही टेंस बने हुए हैं। जैसे प्रेजेंट में जो बातें हम करेंगे तो वर्तमान काल की होंगी बातें, पास्ट में जो बातें करेंगे तो वो भूतकाल होगा, बीती हुई बातें होंगी, और फ्यूचर में जो बातें करेंगे तो वो भविष्य काल होगा, मतलब कि आने वाले कल के बारे में बात करेंगे। तो इन्हीं के अकॉर्डिंग इनके पार्ट बने हुए हैं कि प्रेजेंट टेंस में मतलब कि वर्तमान काल हो गया जो चल रहा है, पास्ट में मतलब कि जो बीत चुका है इसका इसीलिए भूतकाल कहा गया है, फ्यूचर में जो हो रहा होगा या होगा उसके बारे में बातें होती हैं, तो इसीलिए इसका भविष्य काल कहा गया है। तो इसी के अकॉर्डिंग इनकी अब हम हिंदी देख लेते हैं कि इसकी आवाज़ हिंदी में क्या निकलती है। तो प्रेजेंट में वह जाता है, वह रहता है, वह पढ़ता है, वह गाता है, इस तरह की आवाज़ निकलती है। पास्ट में निकलती है वह पढ़ता था, वह गाता था, वह स्कूल जाता था, मतलब कि जो कल हो रहा था उसके बारे में बात होगी तो वो था है, इसलिए आवाज़ निकलती है। फ्यूचर में जो होगा मतलब कि वह जाएगा, वह स्कूल नहीं जाएगा, वह पढ़ेगा, तो इसकी हिंदी में इसीलिए आवाज़ गा निकलती है। गा है, घी है, मतलब कि होगा इसके बारे में होता है, तो इसकी हिंदी में आवाज़ ऐसे प्रेजेंट में निकलती है ता है, ती है, ते है, पास्ट में निकलती है था है, ती है, ते है, फ्यूचर में निकलती है गा है, घी है। इसी कॉम के अकॉर्डिंग ही मतलब कि इनकी आवाज़ें निकलती हैं। तो आज आप लोग एक्चुअल में जान गए हैं कि टेंस का एक्चुअल में क्या यूज है, मतलब कि टेंस का इसीलिए एक्चुअल में यूज है कि जो हम बातें करते हैं 3 टाइम में ही तो करते हैं, इसके अकॉर्डिंग कोई और टाइम है, प्रेजेंट में करते हैं जो आज हम कर रहे हैं, जो काम हो रहा है उसके बारे में बताते हैं। पास्ट में मतलब कि जो बीत चुका है, जो हो चुका है उसके बारे में बातें करते हैं। फ्यूचर में जो होगा, जो हम करेंगे या जो हम सोचते हैं कि आने वाला कल में हम ये क्या काम करेंगे, क्या नहीं करेंगे, तो वो बातें होती हैं। तो इसीलिए टेंस जो बनाए गए हैं इसी के अकॉर्डिंग ही टेंस का जो है यूज हुआ है, इसी के अकॉर्डिंग ही ट्रांसलेशन किए जाते हैं, इसी के अकॉर्डिंग ही इनके पार्ट भी बनाए गए हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग हमारे जो पार्ट बने हुए हैं 4 हिस्सों में बांटे गए हैं, इन्हीं के बात के अकॉर्डिंग ही जो है ट्रांसलेशन बने हुए हैं। तो इन्हीं के अकॉर्डिंग 4 हिस्से बटे हुए हैं कि 4 हिस्से इसलिए हम बटे हुए हैं कि जो हम काम करेंगे कितना हुआ है, कितना नहीं हुआ है, कितना बाकी है, ये सब बताएंगे। तो इसी के अकॉर्डिंग इसीलिए इनके पार्ट बने हुए हैं कि कितना काम हो चुका है, कितना काम नहीं हुआ है, कितना काम होगा, तो इसी के अकॉर्डिंग इसके पार्ट बने हुए हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर किसी को पता चले कि टेंस का एक्चुअल में क्या यूज है और टेंस हमें क्यों पढ़ने पड़ते हैं, और टेंस से रिलेटेड हर एक डाउट दूर हो, क्योंकि टेंस की सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये पार्ट 1 है, अगला पार्ट 2 आएगा। तो टेंस से हम विस्तार से समझेंगे टेंस को। तो बिल्कुल आज हम टेंस का एक्चुअल में क्या यूज है, टेंस क्यों हमें पढ़ने होते हैं ये जाने हैं। तो आगे हम इसके वीडियो में इसका कैसे बनाते हैं, इसका यूज कैसे होता है, तो इसका बारे में सीखेंगे। तो इसी के अकॉर्डिंग इनके पार्ट बांटे गए हैं, जैसे कि इंडिफिनिट टेंस हो गया, कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया, परफेक्ट टेंस हो गया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। इसी तरह से इनके प्रेजेंट के भी 4 हिस्से बांटे गए हैं, पास्ट के भी बांटे गए हैं 4 हिस्से, फ्यूचर के भी बांटे गए हैं, मतलब कि फ्यूचर में कितना काम हुआ है, कितना काम नहीं हुआ, कितना होगा, ये बताया जाएगा। और पास्ट में भी इसी तरह से बताया जाता है कि कितना काम हुआ था, कितना काम नहीं हुआ है, कितना काम होगा, और
हुआ था। और इसी तरह से प्रेजेंट में हम बातें करते हैं कि कितना काम हो रहा है, कितना काम नहीं हुआ है, कितना काम बाकी है। तो इसी के अकॉर्डिंग इनके भी पार्ट भी बटे हुए हैं। तो आज आप लोग ये भी जान गए होंगे कि पार्ट किस लिए बने हुए हैं। तो पार्ट अब देख लेते हैं। पार्ट जो है प्रेजेंट टेंस के पार्ट हैं। जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस मतलब कि इंडिफिनिट होगा, मतलब कि पूरा कंप्लीट या नहीं कंप्लीट हुआ इसके बारे में नहीं पता चलता है। इसमें मेनली रूप से आप अपनी आदतें बताते हैं, किसी को बताते हैं कि ये काम हमने किए, मतलब कि जैसे किसी ने पूछा कि राधा क्या कर रही है, तो जैसे राधा जो भी काम कर रही होगी तो उसके बारे में बताएंगे कि राधा गाती है, राधा पढ़ती है। और इसी तरह से जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट भी कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर भी कॉन्टिन्यूअस टेंस की पार्ट बते हुए हैं। तो इसमें काम हो रहा होगा, मतलब कि हो रहा है कितना, मतलब कि वह गाना गा रही है, वह स्कूल जा रही है, वह किताब पढ़ रही है। इसी तरह से परफेक्ट में मतलब कि वह गाना गा चुकी है, वह गाना नहीं गा चुकी है, वह किताब पढ़ चुकी है, वह किताब नहीं पढ़ चुकी। इसी तरह से परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वह किताब 2 घंटे से पढ़ रही है, वह कुत्ता 2 घंटे से भौंक रहा है, वह पानी पी रहा है। तो इसी तरह से इनके 4 हिस्से हुए हैं। और इसी तरह से प्रेजेंट में भी बात होगी, और इसी तरह से पास्ट में भी बात होगी, इसी तरह से फ्यूचर में भी बात होगी कि 4 हिस्से में, मतलब कि फ्यूचर में होगा कि फ्यूचर में जो भी काम हुआ, कितना नहीं हुआ है, कितना हो रहा है होगा, कितना हो रहा होगा, फ्यूचर में बात करते हैं। और इसी तरह से प्रेजेंट में भी बात करते हैं और पास्ट में भी बात होते हैं। तो आई हो आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक और सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर कोई सीख सके टेंस का एक्चुअल में यूज जान सके। तो ओके, आई हो आप लोगों को टेंस से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले भी वीडियो में मिलते हैं।